हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूके एसएससी यूके पीएससी स्टडी अपडेट। आज हम यूके पीएससी आयोग द्वारा कराए गए एफआरओ और एसीएफ मेंस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। अभी आपको 25 और 26 नवंबर को उत्तराखंड एफआरओ और एसीएफ पेपर का मेंस एग्जाम संपन्न हो चुका है। इसमें आपके जीके, जीएस और एनवायरनमेंट तथा हिंदी के एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपका एफआरओ और एसीएफ मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी स्टूडेंट यूके ट्रिपल एससी यूके पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये पेपर एक बार ज़रूर देखने चाहिए और इनका एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के पेपर से। आप देख सकते हैं, पहला इसका इंट्रैक्शन पढ़ सकते हैं। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क अलॉटेड आर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड इट्स एंड, सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं आपके वो एंड में दिए गए हैं। द पार्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन बी आंसरबर टूगेदर, यानी कि एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्य एक साथ दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इसमें आप एक क्वेश्चन का आंसर कहीं और लिख रहे हैं और एक क्वेश्चन का आंसर कहीं और लिख रहे हैं। एकदम सीरीज से सीक्वेंस वाइज आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन जीके जीएस में पूछा गया है, समकालीन भारतीय इतिहास पर 1991 के आर्थिक सुधारों का प्रभाव परीक्षण कीजिए। 125 125 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी स्टूडेंट यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे ग्रुप सी, ग्रुप बी, यूके पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये क्वेश्चन एक बार जरूर देखने चाहिए और सोल्व भी करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, स्वतः स्फूर्त क्रांति के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या आपने इससे पहले स्वतः स्फूर्त क्रांति के बारे में पढ़ा है? आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास में हरित क्रांति की प्रासंगिकता के विवेचना कीजिए। हरित क्रांति आप सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन स्वतः स्फूर्त क्रांति बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे। ये आप देख लेना अच्छे से क्या होती है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। पौधरोपण की विशेषता बताइए। भारत के जिन राज्यों में चाय उत्पादित की जाती है उसकी आपको विवेचना करनी है 125 वर्ड्स में, और पौधरोपण की विशेषता बतानी है कि चाय की खेती आपकी किस तरह की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में मृदा निम्नीकरण के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। भारत में जो मृदा निम्नीकरण है ये किन कारणों से होता है, इसके प्रभावों की चर्चा हमको करनी है 75 वर्ड्स में। इसमें आपको 75 वर्ड्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें दुनिया भर की कथा लिखाओ। इसमें एकदम कम शब्दों में ऑथेंटिक्स बात अपनी लिखनी होती है, एकदम राइट आंसर लिखना होता है, जिससे एग्जामिनर को कम शब्दों में स्पष्ट आंसर मिल जाए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में जल संकट के मुख्य कारणों पर चर्चा कीजिए और उपयुक्त उपाय भी सुझाइए। जो भी स्टूडेंट यूके ट्रिपल एससी यूके पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भारत के जल संकट पर तो एक लेख अपना लिख ही सकते हैं 75 शब्द का। नेक्स्ट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहते हैं उत्तराखंड के वही पूछे गए हैं। पलायन किस तरह उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में रहन सहन को प्रभावित करता है, विवेचना कीजिए। आपको बताना है कि जो पलायन उत्तराखंड से हो रहा है वह उत्तराखंड के रहन सहन और उत्तराखंड की संस्कृति को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। उत्तराखंड पलायन पर आपको 125 वर्ड्स का एक आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, बीज बचाओ आंदोलन का महत्व। आपको पता होना चाहिए कि बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में किसने शुरू किया था और कब शुरू किया था, वह किस जिले से शुरू किया गया था। अगर किसी स्टूडेंट को इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बीज बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में छोलिया व झोरा जैसे लोक नृत्य का सांस्कृतिक महत्व क्या है। ये आपका झोड़ा होना चाहिए था, आयोग ने झोरा दिया है। आपको बताना है जो छोलिया और झोड़ा नृत्य हैं कुमाऊं मंडल में फेमस है या फिर गढ़वाल मंडल में फेमस है, और आपको जिला भी बताना है कि किस जिले में सर्वाधिक किए जाते हैं। अगर आप यूके ट्रिपल एससी यूके पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। उत्तराखंड के जो आपके एफआरओ मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में जलवायु विचलनों व उनके प्रमुख प्रभावों पर चर्चा कीजिए। 125 वर्ड्स में आपका आंसर देना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कार्बन वित्त नवाचार के विषयों पर चर्चा कीजिए। उत्तराखंड में 2024-25 में कार्बन वित्त नवाचार प्रस्तुत किया गया है। करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्र हेतु एक सैनिटल व कोर्टोसैट डाटा के लाभों पर चर्चा कीजिए। जो आपका उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधन है इनका एक मानचित्र प्रस्तुत करना है आपको। नेक्स्ट है, पॉलिटी से है ये हमारा, संवैधानिक मूल्यों के द्वारा संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका पर चर्चा इसमें आपको करनी है। मतदाता सूची के
विशेष गहन पुनरीक्षण के महत्व की व्याख्या कीजिए। अभी वर्तमान में ये आपका मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान अनुच्छेद 44 में उल्लेखित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य बताइए। जो समान नागरिक संहिता है ये हमारी अभी उत्तराखंड में भी लॉन्च की गई है, ये आपको बताना है आर्टिकल 44। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन की स्थापना के उपरांत उत्तराखंड की प्रशासनिक स्थिति की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसमें आपको कंप्लीट बताना है, जैसे ही उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है तो उत्तराखंड में क्या क्या प्रशासनिक सुधार होते हैं वो सब इसमें आपको बताना है 75 वर्ड्स में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम साइबर थाने की संरचना व कार्यों पर प्रकाश डालिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना किस जिले में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड खनन नीति 2001 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये देखिए उत्तराखंड के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुमाऊं रेजिमेंट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था का आपको एक कंप्लीट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, ये आपको बताना है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आप डेट याद रख लेना, और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की भी डेट याद आप रख लेना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम क्या हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो है ये पूर्ण रूप से पर्यटन आधारित है। इसके उत्तराखंड को क्या जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, इसमें आपको एक आंसर लिखना है 75 वर्ड्स का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तराखंड में कितने आदर्श संस्कृत ग्राम अभी तक बनाए जा चुके हैं और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन हमने आपको उत्तराखंड के सभी करा रखे हैं। जो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी लाभ इसमें हुआ होगा। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर में भी कराया था, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया अभियान शासन को कैसे प्रभावित करता है। ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक बताने हैं। भारत में प्रमुख जन स्वास्थ्य चुनौतियाँ क्या हैं, ये सभी इसमें आपको बताना है। जैव आवर्धन क्या है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें क्या हैं, एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। भारत के कुपोषण के मुख्य प्रकार क्या हैं, पारंपरिक वर्षा जल संचय विधि क्या है, उजाला योजना क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उजाला योजना आपकी कब स्टार्ट की गई थी। बाकी ये आपका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। आप देखते हैं हिंदी का जो मेंस पेपर है उसमें भी आपके काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका हिंदी का FR और ACF का मेंस पेपर है जिसमें टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का आपका ये पेपर था। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, पैराग्राफ, जिसको आपको रीड करके इन सभी के आंसर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्ष लिखिए, उक्त गद्यांश का भावार्थ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो ये आपके रेखांकित पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट, यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम में भी पूछा जाता है। अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका एक नमूना प्रस्तुत करना है, यानी कि एक ड्राफ्ट आपको बताना है कि जो आपका अर्धशासकीय पत्र है किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अधिसूचना से क्या तात्पर्य है, इसका प्रारूप प्रस्तुत आपको करना है। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको करा रखे हैं प्रैक्टिस सेट में भी और नोट्स ग्रुप में भी। अर्धशासकीय पत्र पूछा है और अधिसूचना यूके ट्रिपल एस सी यूके PCS एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, ये भी आपका गद्यांश वाला है। इसके बाद है देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट, राजभाषा अधिनियम 1963 की प्रमुख विशेषता क्या है। यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम और यूके PCS एग्जाम वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। हिंदी के विकास में इंटरनेट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। हिंदी कंप्यूटिंग यूके ट्रिपल एस सी में भी आपका यह टॉपिक दिया गया है। नेक्स्ट है, किन्हीं दो शब्दों में लगे उपसर्ग का उल्लेख कीजिए। अधोलिखित में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, केवल दो के बताने हैं। पुरोहित, हित, अंतःकरण में आपको उपसर्ग बताना है कौन कौन से हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग होगा, पुरोहित में और अंतःकरण में कौन सा उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है, किन्हीं दो संधि विच्छेद कीजिए। मात्राज्ञा, प्रत्युपकार और महेश्वर। आपको कमेंट बॉक्स में इनकी संधि करके बताना है। आप सभी को पता होनी चाहिए अगर आप यूके ट्रिपल एस सी यूके PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, किन्हीं दो शब्दों के वचन का उल्लेख कीजिए। भीड़, दुनिया, आप। आपको बताना है भीड़ एक वचन है, बहुवचन है, कैसा वचन है, दुनिया और आप। किन्हीं दो शब्दों की भाववाचक संख्या बताइए।
सजाना, शिव और सरल। आपको बताना है इनमें कौन सी संज्ञा है। सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखते हैं किसको कितना आता है। नेक्स्ट है, हम नहीं सोते। इस वाक्य को कृत वाच्य से भाव वाच्य में आपको परिवर्तित करना है। हम नहीं सोते, इसमें आपको भाव वाच्य वाक्य में परिवर्तित करना है। वह पुस्तक लाया, इस वाक्य को कृत वाच्य से क्रम वाच्य में आपको परिवर्तित करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। परसों, इतवार, महावत। आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर बताने हैं, जिसको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट, रचना व बनावट के आधार पर किन्हीं दो शब्दों का वर्गीकृत कीजिए। लाल दाल रोटी और वीणा पानी। नेक्स्ट है, किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। ए किचन, रजनीश और पंचाली। रजनीश के तो आप सभी को पता होंगे, लेकिन ए किचन और पंचाली के बहुत कम स्टूडेंट को पता होंगे। किन्हीं दो वाक्यों या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। हाथ में पकड़कर चलाई जाने वाला हथियार बताना है, इसको क्या कहेंगे। ईश्वर में विश्वास करने वाला, सभी को पता होगा। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, ये भी आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, किन्हीं दो शब्दों का शुद्ध रूप आपको लिखना है। लब्ध, प्रतिष्ठित, पूजनीय और याव्यत जीवन। आपको इनका शुद्ध रूप बताना है। नेक्स्ट है, इस संयुक्त वाक्य को साधारण या फिर सरल वाक्य बनाइए। वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया। निम्नलिखित निश्चयवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य आपको बनाना है। महाराणा प्रताप का नाम सबने सुन रखा है। नेक्स्ट है, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए हो, क्या चाहते हो। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट है, कई कॉलेज के छात्रों ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया। इस वाक्य को शुद्ध वाक्य में आपको बताना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए देशवासियों को दिया गया प्रसिद्ध स्लोगन लिखिए। स्लोगन इसमें बताना है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा शब्द का मानक रूप लिखिए। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। वाक्य में व्याकरण संशोधन कीजिए। हिंदी वर्तनी के मानवीकरण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 1967 में किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन किया गया था, ये आपको बताना है। क्षत्रिय का सहज, त्वरित और प्रचलित उच्चारण क्या होता है, इसमें आपको उच्चारण बताना है। बै का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किन्हीं पांच के अर्थ आपको लिखने हैं और वाक्यों में प्रयोग करना है। आकाश के तारे तोड़ने वाले को क्या कहते हैं, छप्पर फाड़ देना। गिरगिट की तरह रंग बदलना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। आंखों के अंधे नाम नयन सुख। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। थोता चना बाजे घना। इसमें से कुछ आपके ऐसे मुहावरे हैं जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीसीएस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आज मेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छे लेवल का मेंस एग्जाम पेपर बनाया है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किन्हीं एक शीर्षक पर लगभग 600 शब्दों में निबंध लिखना है। किसी एक पर लिखना है। इसमें पहले दिया गया है देवभूमि उत्तराखंड का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा। इसके बाद है उत्तराखंड में ग्रामीण पलायन के पारिस्थितिकीय प्रभाव क्या है। जो हमारा ग्रामीण पलायन हो रहा है, पलायन के बारे में हर कोई स्टूडेंट लिख सकता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में मानव जनित आपदाओं के कारण व प्रभाव, इस पर भी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। महिलाओं के पिछड़ेपन के कारण और महिला सशक्तिकरण के संबंध में सुझाव। इसमें जो सबसे ईजी है वो है उत्तराखंड में ग्रामीण पलायन और पारिस्थितिकी प्रभाव, उत्तराखंड में मानव जनित आपदा के कारण और प्रभाव। बाकी अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप ये भी लिख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। अब देखते हैं 3 पेपर जो रहने वाला है एफआरओ मेंस एग्जाम एनवायरमेंटल साइंस का। देखते हैं इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपका सेक्शन ए रहने वाला है लाइफ साइंस, बेसिक बायोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को परिभाषित कीजिए, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी प्रमुख शाखाओं की व्याख्या करें और पर्यावरण की दृष्टि से जीव विज्ञान के दायरे और महत्व पर चर्चा इसमें आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है। जलोद्रवित, मृदु द्रवित, लवणों द्रवित, समुद्रवित और अधिपादप के अनुकूल को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। ये क्वेश्चन आपका यूके ट्रिपल एस सी की नज़रों में ना आ जाए, नहीं तो चिपका देगा किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है, जैविक और अजैविक संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें, प्रत्येक के एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। यूके पीसीएस के वनडे एग्जाम में और प्री एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जैविक और अजैविक संसाधन आपके कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका है डिफाइंड बायोलॉजी एक्सप्लेन, ये आपका इंग्लिश में दिया गया है। नेक्स्ट है, अतीत में जीवन के वितरण और पैटर्न को समझने में जीवाश्मों और तलछटों की भूमिका का वर्णन करें, उपयुक्त जीवाश्मकीय साक्ष्य जोड़ें। वर्गीकरण विज्ञान के इतिहास पर चर्चा करें, इसके लक्ष्य और उद्देश्यों को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। महाद्वीपीय विस्थापन अवधारणा,
यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। और मेंस एग्जाम में पूछा गया है महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा और पृथ्वी पर जीवन के वितरण में इसकी भूमिका की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मीठे पानी के वैश्विक वितरण पर चर्चा करें और स्थलीय जीवन के लिए मीठे पानी के स्रोतों की व्याख्या करें। बाढ़ और सूखे से उत्पन्न चुनौतियों की व्याख्या करें। भारत में मीठे पानी की झील और विश्व में मीठे पानी की झील आपकी यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है और विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध मीठे पानी की झील कौन सी है। नेक्स्ट है मिट्टी एवं खनिज संसाधनों की वैश्विक एवं भारतीय स्थिति स्पष्ट करनी है। भारत के प्रमुख खनिजों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, जल, मिट्टी, खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर मानव प्रभाव की व्याख्या आपको करनी है। वो क्वेश्चन है जिनका दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। मेंस एग्जाम में आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीवाश्म ईंधन के विशेष संदर्भ में गैर नवीकरणीय संसाधनों की व्याख्या करें। उनके तीव्र उपभोग के परिणामों पर चर्चा करें। गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यूके पीसीएस यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, जो भी वर्तमान में विकल्प के तौर पर उपयोग किए जा रहे हैं। वैश्विक पैटर्न ऊर्जा के स्रोतों और रुझानों के संबंध में वैश्विक ऊर्जा खपत के वितरण पर चर्चा इसमें आपको करनी है। नेक्स्ट सेक्शन भी है इसमें आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मृदा को वर्गीकृत करें और उनकी विशेषता का वितरण व उल्लेख कीजिए। वायुमंडल की रासायनिक संरचना का वर्णन करें और उसके महत्व को रेखांकित करना है। वायुमंडल कितनी परतों से मिलकर बना होता है और उनमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। क्लासीफाई द इंडिया, ये आपको करना है। नेक्स्ट है, सेल चक्र की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए और विभिन्न प्रकार के सेलों को अंकित कीजिए। सेल चक्र इसमें आपको परिभाषित करना है। वायुमंडल में होने वाले रासायनिक क्रियाओं का वर्णन आपको करना है। ग्लोबल वार्मिंग के सामाजिक आर्थिक पर्यावरण प्रभावों का उल्लेख कीजिए। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है आपका ग्लोबल वार्मिंग यूके पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए। कैंसर जनीय यौगिक क्या होते हैं, कैंसर जनीय यौगिक के रसायन और उनके मानव जीवन पर प्रभाव को आपको समझाना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूविज्ञानी विकास को समझाना है। कीटनाशी के प्रयोग में होने वाली पर्यावरणीय समस्या व उनके निदान हेतु उपयोग का उल्लेख आपको करना है, उपायों का उल्लेख। जल चक्र क्या है, यह कैसे मानव हस्तक्षेप से प्रभावित होता है। ये थे आपके जो इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्वायरमेंटल साइंस में एफआरओ और एसीएफ एग्जाम में। इसके बाद आपका पेपर होता है एक इंग्लिश का। इंग्लिश आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप स्पेशली एफआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश का पेपर इंपॉर्टेंट रह सकता है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनका यूज़ आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जीके जीएस, हिंदी हुआ आपका और इन्वायरमेंट साइंस हुआ, वो हमने आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवा दिए हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके यूके ट्रिपल एससी यूके पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम से भी वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट यूके ट्रिपल एससी यूके पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं